आने की हिम्मत किसकी थी, परंतु जब ये बात वर्कर में चली तो वर्कर को हौसला हो गया, वर्कर को हौसला हुआ। उधर से 1974 में रोडी में बाई इलेक्शन आ गया, चौधरी देवीलाल ने हिम्मत करके वो इलेक्शन लड़ा और वो रोडी का बाई इलेक्शन 16,000 वोटों से चुनाव जीते। जब वो चुनाव जीते तो हमारे वर्कर में और जान आ गई। उधर से 1975 में इमरजेंसी लग गई, सारे नेताओं को पकड़ करके जेलों में ठोक दिया, कार्यकर्ता बिलों में घुस गए, ना कोई सुनने वाला था, ना लिखने वाला था, ना पढ़ने वाला था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई दिखाने वाला था। हालात बद से बदतर हो गए। उन दिनों में इंदिरा गांधी का एक मंत्री होता था बरुआ, देवकांत बरुआ, उसने एक नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी का दिमाग 7वें आसमान पे चला गया, अभी अब तो कोई बचा ही नहीं, सिर्फ इंदिरा ही बची है। उसने चुनाव घोषित कर दिया, और चुनाव तो घोषित कर दिया पर वो चुनाव लड़े कौन? राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, नेता तो जेलों से आए थे, कार्यकर्ता बिलों से निकले थे, किसी के पास दवन्नी भी नहीं थी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। 34 दिन पहले जनता पार्टी का गठन किया गया। क्यों 34 दिन पहले ही हुआ होगा? मेरे जैसे 10-10, 11-11 साल के बच्चे जिन्हें राजनीति की ABC का भी पता नहीं था, वो भी गली गली में झंडा लेकर के निकल गए, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। मोहर कहाँ लगाओगे? हल्दर के निशान पर। यही नारे लगे होंगे। गांव की दीवार दीवार बोलने लग गई। 37वें दिन जब चुनाव परिणाम घोषित हुए, ना ये मोबाइल होते थे, ना टेलीविजन होते थे, प्रचार के 2 ही साधन थे, या रेडियो था या अखबार था। अगले दिन जोगों ने जब रेडियो ऑन किया तो उसमें एक धुन बज रही थी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। कहीं से इंदिरा गई, कहीं से बंसीलाल गया, कहीं से बरुआ गया, कहीं से तिवारी गया, कहीं से शुक्ला गया, सबका सुकड़ा साफ हो गया। दुष्यंत तो 100 दिन की बात कर रहा था, हालात कितने दिन में बदले? आपसे पूछ रहा हूं कितने दिन में बदले? हालात बदलते देर नहीं लगती। अभी थोड़े दिन पहले जब हम टेलीविजन खोलते थे, एक आदमी छाती पे हाथ मार मार करके यूं कहता था कि मोदी की गारंटी 400 पार, कहता था ना। कहाँ गई वो 400 पार? ये तो थोड़ी सी कसर उड़ीसा वालों ने छोड़ दी, नहीं तो 220 का भी टोटा था। 240 से भी पहले सिमट करके रह गए। कुछ दिन पहले एक पार्टी और भी हरियाणा में कहती थी 75 पार गए, यमुना पार 40 किलोमीटर। आज मैं कांग्रेस के स्टेटमेंट अखबार में पढ़ रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, कि 70 सीट लेकर के सरकार बनाएंगे। क्यों भाई? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा प्रदेश में रणवीर सिंह तेरे बाप का राज थोड़ा ही है। ये प्रजातंत्र है, फैसला जनता जनार्दन करती है कि किसको तो विधानसभा में भेजना है, किसको अपोजिशन में बिठाना है। तेरी टिकट का तो खुद का ही भरोसा नहीं, तूने तो मांग के लानी है। कहीं सोनिया गांधी का पल्लू पकड़ेगा, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता खींच के पीछे पीछे घूमेगा, कहीं प्रियंका की चुन्नी उठाएगा, तो कहीं वेणुगोपाल जैसों की चप्पल उठाएगा, तब जाके टिकट मिलेगी। कैसे आएगी 70? कहाँ से आएगी? आपके सामने ये जो बड़े बड़े बलंगबाग दावे करते हैं, ये तो दावे करते हैं।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगर 404 सीट लेकर के सरकार किसी ने बनाई थी तो उसका नाम था राजीव गांधी। बनाई थी ना 404 से, तब भी सुपड़ा साफ हो गया था। चौधरी देवीलाल भी चुनाव हारे, चौटाला साहब भी हारे, 10 की 10 हम हारे। अपोजिशन नाम की चीज भी देश में नहीं बची थी। उन हालातों में भी निराशा आ गई थी। 10 दिन के बाद मुझे चौटाला साहब ने कहा, रे धन्यवादी दौरा करे भाई, गाड़ी गुड़ी ठीक करवाओ। मैं उन दिनों में टूटी फूटी गाड़ियां होती थी, अब जैसी थोड़ी थी। डिस्पोजल की जीपें होती थी, उनको लेकर के एक मिस्त्री था फौजी हिसार में, उसके पास गया और उसको जाकर के कहा, फौजी इन गाड़ियों को ठीक कर दे भाई, हमने धन्यवादी दौरा करना है। वहाँ पहले से ही भजनलाल के 10 समर्थक बैठे थे। वो मेरे को देख करके मजाक करने लग गए कि चौधरी देवीलाल अब सड़कों पे कागज बेशक चुग ले, वोट का तो कोई बोरा बचा नहीं है। मुझे गुस्सा भी आए, पर मैं अकेला था, उनके साथ अगर उड़ जूँ तो जूत और खा के आता। मन में गांठ बांध के आ गया। 1985 में चौधरी देवीलाल ने महम विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर के उपचुनाव लड़ा। डॉक्टर मंगल सेन से भी इस्तीफा दिलवा दिया। रोहतक और महम के 2 उपचुनाव हुए। चौधरी देवीलाल फिर 16,500 वोटों से जीते। डॉक्टर मंगल सेन थोड़े से वोटों से हार गए। प्रदेश हित में करे हुए कामों को विपक्ष के लोगों ने दुष्प्रचारित किया, कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमें लोकसभा में देखने को मिला। और कार्यकर्ता मैदान में उतरकर काम गिनवाएंगे तो परिस्थितियां भी बदलेंगी। आज मैं देख रहा था अमित शाह जी महेंद्रगढ़ के अंदर आए और कहते बीसी को हमने 8% आरक्षण दिया। ये तो हमारी पार्टी का वादा था, जिसमें महिलाओं को 50% और बीसीए को 8% आरक्षण देना था। आज उसका भी क्रेडिट बीजेपी ले रही है। मैं तो एक चीज बोल सकता कि अगर 4.5 साल के कराए हुए कार्यों को कार्यकर्ता मैदान पर लेते, परिस्थिति बदलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। आज 100 दिन का समय और 100 दिन के अंदर सारी परिस्थितियां मिलकर बदल सकती हैं। सर, आज जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो बीसी सम्मान समारोह, कितना फर्क पड़ेगा? देखो, जनता देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश से बाहर जाएगी, जनता बदलाव लाएगी। और 100 दिन के अंदर जिस तरह पे यूटर्न सैनी साहब ले रहे हैं, इसका भी वोट की ताकत से जवाब देगी। चाहे वो स्टिल्ट +4 की बात हो, चाहे वो पंचायतों के अंदर ई टेंडरिंग प्रणाली की या लिमिट बढ़ाने की बात हो। ये साफ दिखता है कि जो पुराने मुख्यमंत्री के करे काम थे, सैनी साहब सिर्फ बदल कर क्रेडिट लेने का काम कर। एक वहाँ पे अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण नहीं लेने देंगे, क्योंकि ये उनकी सोच। उन्हें लोकसभा में भी ये प्रयास, जनता ने क्या की, ये तो संविधान बदलने की बात करते थे, बीसी एससी का आरक्षण बदलने की बात करते थे। जनता ने जवाब दिया, 400 को 240 से नीचे सिमटा दी, और आगे भी इसी प्रकार से जनता जवाब दी। अचानक से इतनी सारी घोषणाएं होना हरियाणा में चुनाव से जस्ट तो चुनावी घोषणाएं हैं, फील्ड पर अमल कितनी होगी तो समय बताएगा। तो मात्र 60 दिन रह गए। 60 दिन के अंदर तो हमारे प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, और जनता इन चीजों को समझती है। चुनावी घोषणा तो पिछली बार भी बहुत करी थी और चुनाव के बाद सारी भूल गए थे, और अब भी इसी प्रकार से जनता इस चीज का। सर, हरियाणा मांगे हिसाब, इसको किस नजर से देखते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, भूपेंद्र हुड्डा 10 साल का अपना हिसाब भी साथ रखे कि 63,000 एकड़ जमीन किसानों की CLU के नाम पर 4-6 लगाकर किस तरह से प्राइवेट बिल्डरों को दिलाई थी, किस तरीके से किसान की छाती में गोली मारी गई, टीचर की छाती में गोली मारी गई, हीरो होंडा मारुति जैसी कंपनियों को प्रदेश से भगाया गया। ये तो हमारा प्रयास था, 4.5 साल में हमने उनको प्रेरित कर वापस लाने का काम किया। आज स्थापना हुई खरखोदा के अंदर 900 एकड़ में मारुति की, ATL की, फ्लिपकार्ट, हजारों रोजगार के अवसर दोबारा प्रदेश में है। जो कंपनियां पलायन कर गई, हम अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जहाँ लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, वही सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। हमारे राजनीतिक विरोधियों ने जो दुष्प्रचार किया, उससे उन्हें अवगत कराने का काम कर रहे हैं, और अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं।
ऐसा दुष्प्रचार दोबारा ना हो, विधानसभा चुनाव से इसके लिए क्या तैयारी है पार्टी की? अब मैंने कहा कि हम हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इस हार से भी हमने कुछ न कुछ नया सीखने का काम किया है, उसी बदलाव के रास्ते पर चलते हैं। एक अभियान शुरू किया है हरियाणा मांगे हिसाब, किस नजरिए से देखते हैं? तो मांगे हिसाब रोकता कौन है? भूपेंद्र हुड्डा से विधानसभा में खड़े होकर के मांगते तब मिलता हिसाब, वहां तो कभी बोले नहीं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते थे, और आज सड़कों पर आकर के ये कहते हैं कि जनता मांगे हिसाब और हम मांगे हिसाब। ओबीसी का सम्मेलन किया गया महेंद्रगढ़ में, क्या लगता है कि ओबीसी के ये सम्मेलन करके चुनाव में जीतने की तैयारी करनी है भाजपा? भाजपा की सरकार लगातार पौने 5 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में थी। अगर इनकी नीयत देने की थी तो किसी ने कलम पकड़ी थी या हाथ पकड़ा था, दे देते, रोका किसने था? तो कह रहे तीसरी बार सरकार बनाएंगे, अमित शाह कह रहे हैं। वो तो 400 पार की बात भी करते थे। आप बता दो कहाँ गए 400 पार वाले? चौटाला साहब, क्या लगता है जजपा का अब विधानसभा चुनाव क्या पूरा आपका कैलकुलेशन है? प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है लोगों के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाना, सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत कराना, विरोधियों के दुष्प्रचार के बारे में आगाह करना, वो काम हम कर रहे हैं। बाकी काम प्रदेश की जनता ने करना है। पिछली बार की तरह किंग मेकर की भूमिका में अगर रहे तो क्या भाजपा का साथ देंगे? तो अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुए, चुनाव घोषित होने दो, परिस्थितियां बदलाव लेती है। मैंने इसके उदाहरण दे करके आपको बताया है, और समय बदलते देर नहीं लगती। अक्सर किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, ना उनका अधिकार है, करना चाहिए। हम तो इस बात के पक्षधर रहे हैं कि किसान को मैक्सिमम सुविधा सरकार दे। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस के दिग्गज नेता उनकी टिकट पर थे, उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को सीएम देखना चाहते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? ये उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, उनके साथी कह रहे हैं, और उनके साथियों के साथ उन्होंने इस तरह का बर्ताव और व्यवहार किया है। चाहे वो कुलदीप शर्मा है, चाहे करण सिंह दलाल है, चाहे वो सोनीपत से दीपेंद्र वो क्या विजेंद्र थे, सबके साथ इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है। इसीलिए लोग कहते हैं। किरण चौधरी भी कहीं ना कहीं नाराज हुई। अब वो तो किरण जी बताएगी वो क्यों नाराज हुई। हरियाणा में एकदम से घोषणाएं होना, फंड रिलीज करना, कैसे देखते हैं? आज तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने 24 घंटे अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसका मतलब 4.5 साल दरवाजे बंद थे। मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि 4.5 साल खट्टर साहब के दरवाजे बंद थे क्या? सर, अभी आप बात कर रहे थे दीपेंद्र हुड्डा के पोस्टर्स की। 300 रुपए में सिलेंडर, 6,000 रुपए बुजुर्गों को पेंशन, लगता ही हो पाएगा? मैं पूछ रहा हूँ 10 साल उसके बाप की हुकूमत थी प्रदेश में, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त कितनी पेंशन बढ़ाई थी आप बता दो। तब किसी ने कलम रोकी थी, तब कर देते 6,000। SYL पे भी बात की आपने, बड़ा मुद्दा आज तक SYL पे नहीं, मैंने बात की थी दक्षिणी हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए पानी की। उसके लिए हांसी पुटाना लिंक नहर बनाई गई। 500 करोड़ रुपया बर्बाद किया कि नहीं किया इस प्रदेश का? कोई पानी का टोपा आया आपके रेवाड़ी में? दक्षिणी हरियाणा प्रदेश में कहीं पानी की बूंद आई क्या?